पत्नी के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उसे बात बात पर जलील किया जाता है, ताने सुनाए जाते हैं, पत्नी के माता पिता को लेकर के आपत्तिजनक बातें कही जाती हैं, सास घर के काम या किचन के काम को लेकर पत्नी को ताने देती रहती है। पत्नी क्या करे, उस पर घरेलू हिंसा करते हैं और पत्नी 498 का क्रिमिनल केस फाइल नहीं करना चाहती है, तो किस तरह से पत्नी अपने आप को घरेलू हिंसा से बचा सकती है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए है, उन पत्नियों के लिए है जो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, जिन पर पति और उसके परिवार वालों के द्वारा अत्याचार किया जाता है, क्रूएल्टी की जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर पत्नी अपनी घर गृहस्थी को बचाने के लिए पति के अगेंस्ट 498 का केस नहीं करना चाहती है, तो वो अपने आप को इस घरेलू हिंसा से कैसे बचा सकती है, कैसे पति और उसके परिवार वालों को बिना क्रिमिनल केस फाइल किए सबक सिखा सकती है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, शादी के बाद जब पत्नी अपने ससुराल जाती है तो वो एक्सपेक्ट करती है कि उसका पति और उसके सास ससुर या बाकी ससुराल वाले उसे समझेंगे, उसे परिवार का हिस्सा मानेंगे, परिवार में एडजस्ट करने का समय देंगे और किसी भी तरह से उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, हर केस में ऐसा नहीं होता। कई केसेस में जब पत्नी ससुराल पहुंचती है तो वहां पर पति के द्वारा या सास ससुर के द्वारा पत्नी के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उसे बात बात पर जलील किया जाता है, ताने सुनाए जाते हैं, पत्नी के घर को लेकर के या पत्नी के माता पिता को लेकर के आपत्तिजनक बातें कही जाती हैं। कई बार तो पति गुस्से में आकर थप्पड़ भी मार देता है। सास घर के काम या किचन के काम को लेकर पत्नी को ताने देती रहती है। पत्नी को ये सब सहना पड़ता है क्योंकि उसे अपने नए घर में सेटल होना होता है, सबके साथ एडजस्टमेंट भी करनी है, अपनी गृहस्थी को बचाना भी है, साथ ही अपने माता पिता के मान सम्मान का भी ध्यान रखना है और ससुराल वालों का मन भी जीतना है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में पत्नी क्या करे, क्योंकि पत्नी 498 का केस भी नहीं करना चाहती है। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है और करना भी चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसे शॉर्टकट में डीवी एक्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा, हर महिला को, हर पत्नी को ये बात पता होनी चाहिए कि डीवी एक्ट के तहत यदि केस किया जाता है तो ये क्रिमिनल केस में नहीं आता है, जैसे कि 498A है। पत्नी के लिए, महिलाओं के लिए ये एक सिविल रेमेडी है, जिसके तहत जो महिलाएं, जो पत्नियां घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, वो अपने राइट्स डीवी एक्ट के तहत कोर्ट से ले सकती हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकती हैं। इस एक्ट में यदि कंप्लेंट की जाती है तो किसी भी तरह से पुलिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ना ही पति और उसके परिवार वालों को अरेस्ट किया जाता है और ना ही डीवी एक्ट में कोई सजा का प्रावधान है। इस एक्ट के तहत उन सभी पर केस फाइल किया जा सकता है जो कि पत्नी पर घरेलू हिंसा करते हैं, फिर चाहे वो पति हो या सास ससुर हो या ननद या देवर या कोई और रिश्तेदार हो। डीवी एक्ट के तहत पत्नी अपने ससुराल में रहकर भी केस फाइल कर सकती है और अगर ससुराल वालों ने पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया है तो पत्नी अपने मायके जाकर भी पति और उसके परिवार वालों के अगेंस्ट डीवी एक्ट के तहत केस फाइल कर सकती है। दोस्तों, डीवी एक्ट में पत्नी को किस तरह के राइट्स मिलते हैं, उन्हें भी हम बारी बारी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला राइट है राइट टू रेजिडेंस इन शेयर्ड हाउस होल्ड का। दोस्तों, कानून ये कहता है कि एक पत्नी को अपने ससुराल में रहने का पूरा अधिकार है। ऐसे में अगर ससुराल वाले पत्नी को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो पत्नी डीवी एक्ट का सहारा लेकर के अपना ससुराल में रहने का अधिकार कोर्ट से ले सकती है। ये अधिकार पत्नी ससुराल में रहते हुए भी ले सकती है और ससुराल से निकाले जाने के बाद भी ले सकती है।
दोस्तों इसके बाद आता है राइट टू प्रोटेक्शन। यदि पत्नी को ससुराल में किसी भी तरह से तंग किया जाता है, उस पर अत्याचार किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कंप्लेंट फाइल कर सकती है और कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है कि उसके ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार ना किया जाए। ऐसे में कोर्ट दूसरी पार्टी जैसे कि पति या अन्य ससुराल वालों को डायरेक्शन दे सकती है, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर सकती है कि वो पत्नी को किसी भी तरह से तंग ना करें, उसके पास जाने की भी कोशिश ना करें, अदरवाइज वो ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन माना जाएगा। दोस्तों यदि ससुराल वालों के द्वारा पत्नी को घर से निकालने की कोशिश की जा रही है या ये प्लान किया जा रहा है कि ससुराल की जो प्रॉपर्टी है उसे बेचने की कोशिश की जा रही है, तो पत्नी कोर्ट से अपनी फेवर में रेजिडेंस ऑर्डर भी ले सकती है। ऐसे में कोर्ट पति या अन्य ससुराल वालों को पत्नी को घर से बाहर निकालने से रोक सकते हैं। अगर पत्नी को किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से कोई खतरा है तो उस व्यक्ति को भी घर से बाहर जाने का आदेश दिया जा सकता है। अगर ससुराल के घर को बेचने की कोशिश की जा रही है तो उस पर भी कोर्ट स्टे लगा सकती है। अगर ससुराल वालों ने पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया है तो पत्नी डीवी एक्ट के तहत अपने लिए सेम लेवल का ऑल्टरनेट अकोमोडेशन भी मांग सकती है या इसके अलावा ससुराल वालों से रेंट भी वो क्लेम कर सकती है। दोस्तों डीवी एक्ट में जो अगला अधिकार है वो है आर्थिक सहायता का, यानी कि मॉनेटरी रिलीफ का। दोस्तों ज़्यादातर केसेस में जहां पति पत्नी के बीच में अनबन रहती है या जहां पर पत्नी पर घरेलू हिंसा की जाती है तो वहां पर पति अपनी पत्नी को मेंटेन करना बंद कर देता है। अगर पत्नी कहीं काम करती है तो पति पत्नी का काम भी छुड़वा देता है। ऐसी स्थिति में पत्नी डीवी एक्ट का सहारा लेकर के पति से अपने आप को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस मांग सकती है। अगर पति के द्वारा या ससुराल वालों के द्वारा पत्नी की जॉब छुड़वाई गई है तो पत्नी लॉस ऑफ अर्निंग भी डीवी एक्ट के तहत मांग सकती है। इसके अलावा मेडिकल एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंसेस, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, ये सभी मॉनेटरी रिलीफ पत्नी डीवी एक्ट के तहत ले सकती है। दोस्तों अगला अधिकार जो कि पत्नी को मिलता है वह है बच्चों की कस्टडी का अधिकार। दोस्तों अगर पति के द्वारा पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और पति माइनर बच्चों की कस्टडी पत्नी को देने की बजाय खुद रख लेता है तो पत्नी डीवी एक्ट के तहत माइनर बच्चों की कस्टडी भी ले सकती है और केस के दौरान बच्चों से मिलने का समय भी मांग सकती है। इसके अलावा यदि ससुराल में पत्नी पर मानसिक अत्याचार किया जाता है, इमोशनल टॉर्चर किया जाता है या उसे किसी भी प्रकार की चोट या इंजरी पहुंचाई जाती है तो पत्नी डीवी एक्ट में कंपनसेशन की भी डिमांड कर सकती है। दोस्तों इसमें हमने जितने भी राइट्स अभी तक डिस्कस किए हैं इनके रिगार्डिंग कोर्ट इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकती है, क्योंकि केसेस नॉर्मली 1 साल से 2 साल तक चलते हैं। ऐसे में केस के दौरान पत्नी को आर्थिक मदद मिलती रहे, उसका राइट टू रेजिडेंस बना रहे, बच्चों की कस्टडी मिल जाए, पत्नी पर किसी भी प्रकार का अत्याचार ना हो। ऐसे में कोर्ट केस के दौरान प्रोटेक्शन ऑर्डर या इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस केस में पुलिस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, पति को बेल नहीं लेनी पड़ेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि डीवी एक्ट का केस फाइल करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं, पुलिस थाने तो जाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में पत्नी को केवल इतना करना होगा कि उसे प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाकर के अपनी कंप्लेंट देनी होगी। अगर वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास नहीं जा सकती है या नहीं जाना चाहती है तो डायरेक्टली कोर्ट में जाकर मजिस्ट्रेट के सामने अपनी कंप्लेंट दे दे। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर पति और ससुराल वालों को समझाने की कोशिश करेगा कि अभी तो पत्नी ने केवल डीवी एक्ट का केस डाला है, अगर अभी भी नहीं समझे, अभी भी नहीं सुधरे तो पत्नी क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकती है, 498 का केस भी फाइल कर सकती है। ऐसे में ये पार्टीज पर निर्भर करता है कि वो किस टर्म्स कंडीशन पर सेटलमेंट करना चाहते हैं या सेटलमेंट करना चाहते भी हैं या नहीं करना चाहते। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए पत्नी पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जाता। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि यदि पति या ससुराल वाले पत्नी को परेशान करते हैं, उस पर घरेलू हिंसा करते हैं और पत्नी 498 का क्रिमिनल केस फाइल नहीं करना चाहती है तो किस तरह से पत्नी
डीवी एक्ट का केस फाइल करके, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल करके अपने आप को घरेलू हिंसा से बचा सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।